चलिए अब एक्सरसाइज 6.3 शुरू करते हैं। स्टेट विच पेयर ऑफ ट्राइंगल इन द फॉलोइंग फिगर्स आर सिमिलर। देखिए इनमें से कौन सा ट्राइंगल सिमिलर है। राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज्ड बाय यू फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन एंड ऑल्सो राइट द पेयर ऑफ सिमिलरिटी ट्राइंगल्स इन द सिंबॉलिक फॉर्म। इनको सिंबॉलिक फॉर्म में भी लिखना है। दोनों ट्राइंगल देखिए सिमिलर हैं कि नहीं, ये दोनों देखिए, ये दोनों देखिए, सब देखने हैं हमको, ठीक है। अच्छा आंसर इज एंगल ए एंगल पी के बराबर है, दोनों 60-60 डिग्री हैं। एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है, 80-80 है। एंगल सी एंगल आर के बराबर है, 40-40 है। सो देयरफॉर ये दोनों सिमिलर होंगे बाय द क्राइटेरिया ऑफ एंगल एंगल एंगल। तीनों के एंगल 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 मतलब तीनों एंगल 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 सेम है और इस वजह से ये सिमिलर होंगे। इसके बाद ए बी अपन में क्यू आर और बी सी अपन में आर पी, सी अपन में पी क्यू। अब ये साइड 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 क्राइटेरिया से सेम हो जाती है। भाई सिंपल है यार, देख लो कितना तो इजी है यार। देखो देखो ये वाला इसके बराबर हो गया सिमिलर, ये इसके, ये कॉरेस्पॉन्डिंग है कि नहीं। ये 60 है, ये 60 है, ये 80 है, ये 80 है, ये 40 है, ये 40 है, तो दोनों फिर सिमिलर होंगे, ठीक है। इसके बाद यहां आ जाते हैं। अब देखिए ये भी होगा, जैसे कि हम ये देख पा रहे हैं कि भैया ए बी अपॉन में क्यू आर होगा और ए सी अपॉन में पी क्यू होगा, और हम देख पा रहे हैं कि बी सी अपॉन में पी आर होगा। तो ए बी क्या है 2 बटे में क्यू आर कितना है 4 इक्वल्स टू ए सी कितना है 3, पी क्यू कितना है 6, बी सी कितना है 2.5 और पी आर कितना है 5। काटेंगे 1/2, काटेंगे 1/2, काटेंगे 1/2, तो सब थ्रू आउट 1/2 आ रहा है। मतलब हाँ इनके जो साइड्स के जो रेशोज है वो सेम है, तो मतलब ये एस 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 क्राइटेरिया से सिमिलर हो जाएंगे, साइड 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 क्राइटेरिया से। और देखें ये देख लीजिए, ये एंगल 70, ये एंगल 70, ठीक है साहब, ये तो हो गया। इसके बाद इसका डबल करते हैं हम तो 10 आता है, ठीक है, और इसका डबल करते हैं हम तो 5 आता है, और ये साइड इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हो जाएगी और ये साइड इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हो जाएगी, ठीक है। ये एंगल इस एंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग हो जाएगा, तो मतलब साइड एंगल साइड और साइड एंगल साइड। सो बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल भी सिमिलर हो सकते हैं। ये हो गया, इसमें दिया हुआ होगा। अब मैं आपको ऐसे सॉल्व करके दिखा देता हूं। थर्ड वाला, the given triangles are not similar as the corresponding sides are not proportion। तो इनकी corresponding sides proportion में नहीं है। तीसरा वाला कह रहा है वो, तीसरा वाला हमने मिस कर दिया। इसका जो साइड्स के जो रेशियो है वो सेम नहीं है। जैसे कि 2 का डबल 4 हो जाएगा, 3 का डबल तो 6 हो जाएगा, पर 2.7 का डबल 5 नहीं हो सकता। मतलब इनके रेशियो सेम नहीं आ सकते थ्रू आउट, इसीलिए हम कहेंगे कि ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर नहीं है, नॉट सिमिलर। फोर्थ वाला जैसे अभी मैंने बताया, इसमें फोर्थ वाला देखा हुआ है जी हाँ, डैश 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 एम एन क्यू इज इक्वल्स टू एम एल क्यू आर इज इक्वल टू 4, ठीक है। अच्छा फिफ्थ वाला देखते हैं। यहां है 2.5 का डबल हो गया हमारा 5 और 3 का डबल हो गया 6, एंगल 80, ये दोनों भी हो सकते हैं। बट इसमें दिक्कत ये है कि इसमें ये साइड, ये एंगल और ये वाली साइड होनी चाहिए थी, पर इस वाले ट्रायंगल में क्या ये वाली साइड, ये वाली साइड है ना, लेकिन इसमें यहां पर कुछ गिवन ही नहीं है, सिर्फ यहां दिया हुआ है 3। तो उस हिसाब से मतलब ये साइड एंगल साइड के क्राइटेरिया में नहीं आ सकता, क्योंकि यहां वैल्यू है, यहां वैल्यू नहीं है, वैल्यू को इधर कर दिया गया है। इसमें सही है, इसमें यहां वैल्यू है, एंगल है, फिर वैल्यू है, तो मतलब ये इस क्राइटेरिया में नहीं आता साइड एंगल साइड के, इसलिए ये सिमिलर नहीं होगा। इसके बाद देखते हैं 70 80 80 30, तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के देखिए 70 और 80 कितने हो गए 150 को 180 में से माइनस करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करेंगे ना, तो ये वाला एंगल हमें मिल जाएगा, एंगल होगा ये वाला 30, तो ये वाला एंगल आ जाएगा 30, ठीक है। इसका एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं 80 और 30 कितना हो गया 108, 1 2 3 4 110 को माइनस करते हैं 180 में से, माइनस करें कितना आएगा 70, तो ये एंगल होगा 70,
ठीक है, तो 70 80 30, 70 80 30, तो ये दोनों कॉन्ग्रेंट होंगे बाय ए। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। इन द फॉलोइंग फिगर डैश एंड डैश आर सिमिलर एंड BOC डैश 125, DCO CDO 70 है, तो फाइंड करिए DOC और DCO और OAB। मतलब ये फाइंड करना है हमको, OAB ये वाला फाइंड करना है और DOC ये वाला भी फाइंड करना है। तो देखिए DOC और COB तो इक्वल हो जाएंगे 180 के। क्यों हो जाएगा? क्योंकि वो एक स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं, क्योंकि DOB एक स्ट्रेट लाइन है, तो लीनियर पेयर भी हम कह सकते हैं कि भाई लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। सो DOC हमारा ऐसा निकल जाएगा 55 एंगल। इसमें हम LP रख सकते हैं और इसके बाद में इस हिसाब से हमारा ये आसानी से DOC 55 निकल जाता है। अब हम आगे देखते हैं कि एंगल DOC हमारा कितना आ गया। DOC एंगल मतलब ट्राइंगल DOC में हम देख रहे हैं कि DCO CDO और DOC इन सब का सम कर रहे हैं, 180 के बराबर बैठेंगे। इसको हम बोल सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ मतलब एक ट्राइंगल के तीनों एंगलों का सम हमेशा 180 आता है, कोई सा भी ट्राइंगल हो। अच्छा, इसमें वैल्यू रखते हैं 70 55, दो एंगल दिए हुए थे ना हमें, इस हिसाब से हमें DCO निकल जाता है, वो भी 55 आ जाता है। अब इसके बाद में OAB OCD के बराबर होगा, मतलब OAB DCO के बराबर होगा, मतलब ये एंगल इसके बराबर होगा बाय दी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखिए इसको ऐसे देखिए, दो लाइन, ये लाइन पैरेलल हो गई, ये ट्रांसवर्सल जा रही है। ट्रांसवर्सल क्या है? C और A, CA जा रहा है, तो ये वाला एंगल क्या कह दिया उसने, इस एंगल के बराबर होगा, इसको बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो उस हिसाब से वो भी 55 होगा, तो इस हिसाब से OAB भी आपका 55 निकल जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Diagonal ABCD and BD of a trapezium, ABCD is AB is parallel to dash 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 and dash dash dash. Similarity criteria से two triangles are show that, बताइए कि देखिए ये हमें ऑलरेडी गिवन है इक्वल एंगल्स। शो करिए क्या AO अपॉन में OC बराबर हो सकता है OB अपॉन में OD के। तो देखिए ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल, ये आपस में बराबर हो गए। बहुत इजी है ये तो, बिल्कुल सवाल बिल्कुल सॉल्व ही है। इन ट्राइंगल DOC मतलब नीचे वाला ट्राइंगल, और ट्राइंगल BOA मतलब ऊपर वाला ट्राइंगल। ठीक, इसमें देख लेते हैं हम, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल हो जाएंगे। CDO इक्वल्स टू ABO और DCO इक्वल्स टू BAO, और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल सारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल हो जाएंगे, और ये वर्टिकल ऑपोजिट से हो जाएगा। भाई सिंपल है ना, देखो दिस इक्वल्स टू दिस हो गया, दिस इक्वल्स टू दिस हो गया, और ये वाले दोनों ट्राइंगल्स इक्वल आए हैं बाय द वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स। तो ये एंगल क्राइटेरिया से सिमिलर हो जाते हैं। सो उस हिसाब से अगर वो दोनों सिमिलर हैं तो हम कह सकते हैं कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शन, तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शन में होंगी। तो इस तरह से हम प्रोपोर्शन में रख के उसको दिखा देंगे। आप समझ गए ना कि वो किस क्राइटेरिया से इक्वल मतलब आए हैं। CDO और ABO, CDO ABO, दिस इक्वल्स टू दिस हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इन ट्राइंगल इन द फॉलोइंग QR इक्वल्स टू QS इक्वल Q2 अपॉन में PR इक्वल्स टू एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल गिवन है। क्या PQS TQR के इक्वल हो सकता है? अब ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि PQR एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, और आइसोसेलेस ट्राइंगल की ये वाली साइड्स इक्वल हो सकती हैं। अब यहां पर हमें उसने ये दिया हुआ है कि भैया QT और ये जो QT है, चलिए रखते हैं अपॉन में डैश। तो हम पहले ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं। इन ट्राइंगल QPR में कैसे रखेंगे हम, जैसे हम चलिए मैं आगे दिखा देता हूं, यहां पर ये आ रहा है। इन ट्राइंगल डैश हम ये कह रहे हैं कि एंगल PQR इक्वल्स टू PRQ, PQR इक्वल्स टू PRQ, दिस इक्वल्स टू दिस हो गया। सो इस हिसाब से PQ इक्वल्स टू PR होनी चाहिए, मतलब PQ इक्वल्स टू PR होनी चाहिए। ठीक है, जैसा अभी मैंने आपको ऊपर भी बताया। हमें ये गिवन है, मतलब हम ये दिखा रहे हैं कि QR इक्वल्स टू QS इक्वल्स टू QT अपॉन में PR। यूजिंग द फर्स्ट, ये हम यूज करते हुए अगर हम देखें तो हम PR की जगह PQ रख सकते हैं। देखिए जैसे मैंने ये रख दिया, इस हिसाब से ये रख सकते हैं।
तो इन पी क्यू आर एंड टी क्यू आर हम ये कह सकते हैं कि क्यू आर अपॉन में क्यू एस और क्यू टी अपॉन में क्यू पी, ये हमने इस तरह से रखा है। और दूसरी चीज, एंगल वन मतलब एंगल क्यू यहां पर सेम आ रहा है। देखिए टी क्यू आर बनाओगे तब भी एंगल क्यू आएगा और पी क्यू आर बनाओगे तब भी एंगल क्यू आएगा। समझ रहे हो ना आप? देखिए क्यू टी अपॉन में क्यू पी इक्वल हो जाएगा क्यू एस अपॉन में क्यू आर। अब ये मैंने क्यों लिया? क्यू टी अपॉन में तो पी आर दे रखा था, तो मैंने इसलिए ऐसा किया है क्योंकि भैया क्यू पी और पी आर इक्वल हैं। क्यों इक्वल हैं? क्योंकि इनके बेस एंगल बराबर दे रखे हैं। तो मैं क्यू पी लिखूं या पी आर लिखूं एक ही बात है। तो अगर ये साइड्स के रेशियो सेम आ रहे हैं इन दोनों ट्राइंगलों में और एंगल क्यू बराबर आ रहा है एंगल क्यू के, जो कि मैं कह सकता हूं कि वो कॉमन आ रहा है, तो मैं कहूंगा कि साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर होंगे। ये साइड एंगल साइड से मैं कह सकता हूं कि पी क्यू एच इट्स सिमिलर टू टी क्यू आर। दैट्स हाउ। नेक्स्ट ये वाला आ जाइए, बहुत इजी है। इसमें हम ये देख रहे हैं कि एंगल आर टी एस बराबर हो जा रहा है एंगल एस पी क्यू के, एस पी क्यू के। ठीक, इस तरह से लिख सकते हैं। और हम ये देख रहे हैं कि एंगल आर बराबर है एंगल आर के, जो कि हमें कॉमन दिया हुआ है। तो दो एंगल इक्वल हो गए। देखिए आर एस टी बनाओगे तब भी एंगल आर आएगा और आर पी क्यू बनाओगे तब भी एंगल आर आएगा। ठीक है, तो ये आर तो कॉमन आ रहा है। इसके बाद इस ट्राइंगल का टी और इस ट्राइंगल का पी ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो इस हिसाब से ये एंगल एंगल क्राइटेरिया से सेम हो जाएंगे। आप देख सकते हैं यहां पर आर टी एस इक्वल्स टू क्यू पी एस जो हमें गिवन है, एंगल आर कॉमन हो गए। सो आर पी क्यू इट्स सिमिलर टू आर टी एस इस तरह से ए से। आगे बढ़ते हैं। इन द फॉलोइंग फिगर ए बी ई और ए सी डी दोनों कॉन्ग्रेंट है। क्या ए डी ई और ए बी सी क्या ये सिमिलर हो सकते हैं? शो करते हैं, चलिए। देखिए यहां पर उसने दिया हुआ है, सो इट इज गिवन दैट कि ये जो है ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं। कॉन्ग्रेंट के हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि ए बी इक्वल्स होगा ए सी के बाय सी पी सी टी। ठीक है, और दूसरी चीज कह सकते हैं हम कि ए डी और ए ई बराबर होंगे, मतलब ए डी और ए ई बराबर होंगे। और दूसरी चीज ए बी और ए सी भी बराबर होंगे, और इन दोनों में हम सी पी सी टी यूज कर सकते हैं क्योंकि भाई हैं तो दोनों ट्राइंगल्स और दोनों कॉन्ग्रेंट भी हैं। ठीक है, तो अब यही हम बेनिफिट उठाकर हम कहेंगे कि ADE और ABC के अंदर, ADE और ABC के अंदर हम क्या सिमिलरिटी बिठाएंगे कि AD अपॉन में AB कर सकता हूं मैं, राइट, AD अपॉन में AB कर सकता हूं और AE अपॉन में AC कर सकता हूं। इस तरह से कर सकता हूं मैं, क्योंकि मैं फर्स्ट और सेकंड को यूज कर रहा हूं। और इसमें दोनों ट्राइंगलों में हमारा एंगल ए दोनों में कॉमन आ रहा है, मतलब एंगल ए तो बनेगा ही बनेगा। अब दोनों में कॉमन बन रहा है तो वही SAS मतलब साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से भाई छोटा वाला ये बड़े वाले का सिमिलर कहलाया जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। इन द फॉलोइंग फिगर एल्टीट्यूड्स ये गिवन है हमें DE और ईच अदर ऑफ द एट अ पॉइंट ऑफ P शो दैट, शो करिए क्या AEP CDP के इक्वल है? AEP मतलब ये वाला ट्राइंगल क्या इक्वल है CDP के? CDP इस वाले के। तो इसमें हम देख पा रहे हैं कि देखो यहां भी 90 है, तो हम कह सकते हैं एंगल PEA बराबर होगा एंगल CDP के। बोथ क्या है? 90, दोनों ही 90 गिवन है। और दूसरा हम कह सकते हैं कि दिस एंगल इक्वल्स टू दिस हो जाएगा। सो एंगल CPD इक्वल होगा एंगल APE के। दोनों ही VOA वर्टिकल ऑपोजिट एंगल शेयर कर रहे हैं, मतलब फॉर्म कर रहे हैं। सो एंगल क्राइटेरिया से दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। एंगल क्राइटेरिया से ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे। यहां भी हम देख पा रहे हैं, देखिए ये दोनों ट्राइंगल हो गए, तो ये दोनों 90 है और APE मतलब ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल दोनों इक्वल हो जाएंगे और वर्टिकल अपोजिट एंगल इसमें यहाँ पे नाम दे दिए जाएंगे। एंगल से ये दोनों सिमिलर हो गए। इसके बाद
ये वाला ट्राइंगल ले लीजिए। सो एंगल ए, ट्राइंगल ए बी डी और सी बी ई, इसमें ए डी ई और सी ई बी ये तो दोनों 90 होंगे, और ए डी बी और ए बी डी, ए बी डी ए बी डी और सी बी ई ये दोनों कॉमन हो जाएंगे, क्योंकि इन दोनों ट्राइंगल को फॉर्म करने में हमारा एंगल बी तो आ रहा ही आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये दोनों एंगल, मतलब दोनों एंगल आ रहे हैं बी बी, तो कॉमन आ रहा है, तो फिर से एंगल एंगल क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। इसमें सिर्फ एंगल एंगल क्राइटेरिया से ही है इस पूरे क्वेश्चन में। देखिए फिर से देखिए, ए ई पी ए डी बी दोनों 90 90 है, ए ई पी और ए डी बी ये भी 90 हो गया भाई, ये भी 90 हो गया। इसके बाद कॉमन कॉमन क्या आ रहा है इसमें, पी ए ई और डी ए बी मतलब ये वाला एंगल कॉमन आ रहा है इसके अंदर। फिर से ये एंगल एंगल से क्राइटेरिया से सिमिलर हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ट्राइंगल पी डी सी मतलब ऊपर वाला छुटकू ट्राइंगल ये वाला, ठीक, और बी ई सी ये बड़ा वाला ट्राइंगल, तो ये 90 और ये 90, तो दोनों दोनों 90 90 हो गए, ठीक है। इसके बाद पी सी डी मतलब ये वाला ट्राइंगल, और बी सी ई ये वाला, यही वाला ट्राइंगल, तो दोनों में, दोनों ट्राइंगल बनाने में ये वाला ट्राइंगल कॉमन आ रहा है हमारा, तो इसको हम कॉमन नाम दे देते हैं, और ये एंगल एंगल क्राइटेरिया से सिमिलर हो जाते हैं। ये भी सब में एंगल एंगल ही लगाया, और सब में एक चीज कॉमन आई है कि सब 90 भी फॉर्म कर रहे हैं, कुछ कॉमन भी आ रहे हैं, 90 फॉर्म कर रहे हैं, कॉमन भी आ रहे हैं, इस तरह से कर सकते हो। ये बहुत ईजी है। इसमें देखो आप कैसे बताओगे, दिस एंगल इक्वल्स टू हो जाएगा दिस एंगल, और ये ऑपोजिट एंगल तो एक उसके सेम ही होते हैं, इस तरह से ये एंगल एंगल क्राइटेरिया से हो जाता है। कितना सिंपल है, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी मतलब दिस एंगल इक्वल्स टू दिस हो जाएगा, क्योंकि ये एक क्या है, ये एक पैरेललोग्राम है बेटा, और ए ई बी मतलब ये वाला ट्राइंगल, सॉरी ये वाला एंगल, और सी बी एफ मतलब ये वाला एंगल, ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स फॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि ए ई पैरेलल है बीसी के, ए ई बीसी के पैरेलल है, तो ये पैरेलल होने की वजह से यहां से एक लाइन जा रही है, तो दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल हो जाएगा, ठीक है। तो बस हमें दो एंगल मिल गए, सो एंगल एंगल क्राइटेरिया से हम कह सकते हैं कि हाँ ये दोनों जो ट्राइंगल्स होंगे, कौन से ट्राइंगल्स बोले उसने बोले ट्राइंगल्स, उसने ट्राइंगल्स बोले हैं ए बी ई मतलब ये वाला बड़ा वाला ट्राइंगल, और उसने बोला है सी एफ बी मतलब ये छोटू वाला ट्राइंगल। नेक्स्ट आते हैं, इन द फॉलोइंग फिगर ए बी सी और ए एम पी आर द टू राइट ट्राइंगल्स एंड राइट एंगल एट बी एंड एम रिस्पेक्टिवली, प्रूफ करिए क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो सिमिलर हो सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लेंगे, इन ट्राइंगल जिसमें हम काम कर रहे हैं पहले हम उसको लिखेंगे कि भैया हम इनमें काम कर रहे हैं। सो ए बी सी और ए एम पी दोनों ही 90 डिग्री फॉर्म कर रहे हैं, और इन दोनों में ही एंगल ए कॉमन आ रहा है। देखिए ये ट्राइंगल बनाओगे तब भी एंगल ए आएगा, ये ट्राइंगल बनाओगे तब भी एंगल ए आएगा, तो एंगल ए कॉमन आ रहा है, बस और कुछ हमें चाहिए नहीं है। एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे। और अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो भैया इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है वो तो फिर सेम ही रेशो में रहेगी ना। ये तो हम फिर कब से ही पढ़ रहे हैं कि अगर वो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो सकते हैं, आप सिमिलर करके साइड्स के रेशो सेम कह सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6, सी डी एंड जी एफ आर द रिस्पेक्टिवली बाइसेक्टर ऑफ द एंगल ए सी बी एंड ई जी एफ। ओके, ये दोनों बाइसेक्ट कर रही हैं सच दैट डी एंड एच लाइज ऑन द साइड ए बी एंड एफ ई। तो डी और एच ये दो पॉइंट है जो ए बी और एफ ई पे लाई कर रहे हैं। दो ट्राइंगल्स हैं ए बी सी और ई एफ जी रिस्पेक्टिवली। इफ ए बी सी सिमिलर टू द एफ ई जी शो दैट, बताइए क्या ये साइड्स के रेशियोज के सेम होंगे। चलिए देख लेते हैं। अब ये दोनों बाइसेक्टर हैं तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल ए एफ बराबर होगा, मतलब ये इसके बराबर होगा, बी ई के बराबर होगा, मतलब बी ई के बराबर होगा, कॉरस्पॉन्डिंग है। और ए सी बी एफ जी ई के बराबर हो जाएगा। इट इज गिवन दैट, ये हमें गिवन है। तो बस हमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। देखिए एंगल बाइसेक्टर है तो इनके आधे आधे एंगल भी बराबर हो जाएंगे।
ACD देख लिए, ACD मतलब ये वाला एंगल, छोटू सा एंगल, ये वाला बराबर होगा FGH की, इस छोटू से एंगल के बराबर। क्योंकि बाइसेक्टर क्या होते हैं, जैसे मान लो जैसे एक एंगल मैंने यहाँ पर बना लिया, ठीक है, और इसमें यहाँ से मैंने साइड दे दी। अब ये एंगल पूरा अगर 60 का होगा ना, तो फिर ये छोटा 30 का और ये भी छोटा 30 का, इस तरह से इसको बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर। सो FGH एंगल बाइसेक्टर है। DCB इक्वल्स टू HGE, ये भी एंगल बाइसेक्टर है। ये पहले वाले उसमें ट्राइंगल में, ठीक है, एक ट्राइंगल में बता रहे हैं हम, ACB और FGE में। नेक्स्ट हम आ जाते हैं ACD और FGH ट्राइंगल में, हम एंगल A एंगल F के बराबर प्रूव कर रहे हैं। ACD इक्वल्स टू FGH प्रूव कर रहे हैं, प्रूव्ड अबव, जो हमने ऊपर प्रूव कर दिया है। सो उस हिसाब से एंगल दो एंगल हमें मिल रहे हैं। सो दो एंगल हमें मिलने की वजह से हम क्या कह रहे हैं कि हाँ भैया ACD का है, ACD और HGF, ये दोनों के दोनों, ये वाले दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर माने जाएंगे। कोई ये एंगल बराबर हो गया, और हमने ये वाला इसके तो इक्वल हमने रखा ही था। तो इस तरह से अब अगर वो दोनों सिमिलर हैं तो उनके साइड्स के रेशियो भी फिर सिमिलर होंगे। नेक्स्ट हम इसी तरह से आ जाते हैं DCB और HGH में, HGE में। तो DCB और HGE ये हमने प्रूव्ड अबव, ये हमें ऊपर बोला हुआ है, हमने प्रूव कर दिया है। एंगल B इक्वल्स टू एंगल E हो जाएगा, ये भी हमने ऊपर प्रूव कर दिया है। तो एंगल से, क्राइटेरिया से हम सिमिलर कह सकते हैं। ऐसे DCA और HGF, एक और ट्राइंगल ले लीजिए, ACD इक्वल्स टू FGH है, प्रूव्ड अबव हो चुका है। एंगल A एंगल F के इक्वल है, ये भी प्रूव ऊपर हो चुका है। सो ये भी एंगल से हमारा क्राइटेरिया से सिमिलर हो जाएगा। तो देखिए सारा कुछ मुश्किल नहीं है, सारी बेसिक चीजें हैं, बस आपको छोटी छोटी डिटेल ध्यान रखनी है बस, और कुछ इसमें और कुछ करने के लिए नहीं है आपका, ठीक है। अगर आप फिर भी आपको समझ में ना आए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, मैं आपको अच्छे से पर्टिकुलर टॉपिक पे, मतलब पर्टिकुलर क्वेश्चन पे वीडियो बना दूंगा। क्वेश्चन नंबर 11 हम ले लेते हैं। इन द फॉलोइंग फिगर E is a point on side CB and produced an isosceles triangle ABC with the AB equals to AC. If AD is perpendicular on BC and EF is perpendicular on AC, प्रूव करिए क्या ABD ECF के सिमिलर हो सकता है। ABD मतलब ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, ECF EC और ये F हो गया, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल, ओके। हम यहाँ पर देख रहे हैं इट इज गिवन दैट ABC इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। ABC अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो हम कह सकते हैं कि AB इक्वल्स टू AC हो जाएगा, ठीक है, AB इक्वल्स टू AC हो गया, ठीक है। और एंगल ABD मतलब ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा ECA के, या ECF भी कह सकते हैं हम। ये दोनों ट्राइंगलों के मतलब दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा इस वाले एंगल के। अब इन ट्राइंगल ABD और ACF में तरह हम थोड़ी कारस्तानी करते हैं, जैसे कि ADB और EFC दोनों 90 डिग्री फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पर 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है और यहाँ पर भी 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है। तो दोनों ट्राइंगलों में ये एक चीज कॉमन मिल गई। BAD CEF के इक्वल है, ये हमने प्रूव कर दिया है। BAD CEF, BAD और CEF मतलब दिस इक्वल्स टू दिस, हमने अभी यहाँ पर प्रूव कर दिया। CEF यही है ना हमारे पास, हाँ CEF ये हमने प्रूव कर दिया ऊपर, ये हमने प्रूव कर दिया। ABD इक्वल्स ECF, ओके। सो बस ये हो गया, दो ट्राइंगल्स हमें मिल गए। सो ए क्राइटेरिया से हम दोनों ट्राइंगल्स को क्या कह रहे हैं भैया, सिमिलर हो गए दोनों क्राइटेरिया, मतलब दोनों ट्राइंगल्स हमारे ए क्राइटेरिया से सिमिलर हो जाते हैं। नेक्स्ट इज साइड AB and AC are the midpoint AD, okay, AD and triangle ABC are respectively proportional to the side PQ and QR are the median PM of PQR। अच्छा, ये दोनों मीडियन दे रखे हैं, AD और PM दोनों मीडियन है BC और QR के, ठीक है। शो दैट ABC क्या सिमिलर हो सकता है PQR के, चलिए देखते हैं। अगर हम बेटा BD को आधा करेंगे, मतलब BD क्या होगा, BD होगा BC का हाफ, राइट, और QM क्या होगा QR का हाफ। तो इस तरह से हम इनके रेशियोज रखते हैं कि AB अपॉन में PQ ये रखेंगे ना, क्योंकि ये कोरस्पॉन्डिंग है, और BD अपॉन में QM, सॉरी हाँ BD अपॉन में QM। तो BD को हमने इस तरह से लिखा है, तो हम पहले तो ऐसे लिख लेते हैं, पूरी लाइन लिख लेते हैं, पहले तो हम पूरी लाइन लिख लेते हैं। हम लिख रहे हैं BC अपॉन में QR, तो BC अपॉन में QR और AD अपॉन में PM।
तो ये लिख लिया हमने साइड्स के रेशो, सिंपल है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। इसके बाद में BC का आधा लिखेंगे और QR का आधा लिखेंगे, तो BC और QR का आधा हो गया हमारा BD और QM। तो इस तरह से हमारा ये आ गया। अब ये सारे रेशोज हमारे सिमिलर आ रहे हैं। अब इन ट्राइंगल ABD और PQM, ABD और PQM, इन दोनों में हमें क्या क्या मिल रहा है कि हमने साइड्स के रेशो प्रूव कर दिए और ये वाला एंगल B और एंगल Q इक्वल हो जाएगा। सो एंगल B और एंगल Q इक्वल हो गया। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ अ सिमिलर ट्राइंगल, दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। सो ABC और PQR दूसरे ट्राइंगल्स में हम अगर देखेंगे तो एंगल B और एंगल Q प्रूव्ड अब हम कर चुके हैं, और साइड्स के रेशो AB अपन में PQ और BC अपन में QR सिमिलर बता चुके हैं। तो मतलब हम साइड एंगल साइड से ये दोनों इक्वल कह सकते हैं कि दोनों भैया इक्वल होंगे। ठीक है, ये हम साइड्स प्रूव कर चुके हैं ना, AB अपॉन में PQ और BC अपॉन में QR, इस तरह से। नेक्स्ट आते हैं हम कि D is a point on side BC in a triangle ABC such that angle D ADC और BAC दोनों इक्वल हैं। शो करिए क्या CA का स्क्वायर बराबर होगा CB मल्टीप्लाई, CA का स्क्वायर बराबर होगा CB मल्टीप्लाई CD के। ठीक है, ट्राइंगल देख लेते हैं कि ADC ये वाला ये वाला ट्राइंगल, BAC इस वाले ट्राइंगल के। ऑलराइट, ADC इक्वल्स टू BAC ये हमें गिवन है। हम काम कर रहे हैं ADC ट्राइंगल में, ADC बड़े वाले ट्राइंगल में, और BAC इस वाले ट्राइंगल में। ठीक है, ACD इक्वल्स टू BCA, ACD मतलब ये वाला एंगल इक्वल्स टू BCA, इन दोनों ही में कॉमन आएगा। देखिए ये वाला ट्राइंगल बनाओगे तब भी C आएगा, और पूरा वाला ट्राइंगल बनाओगे तब भी C आएगा, तो ये दोनों कॉमन आएंगे। तो दिस इक्वल्स टू दिस था और ये कॉमन आ रहा है, तो एंगल से हम यहां पर कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर होंगे। अब सिमिलर, वी नो दैट द कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन प्रोपोर्शन। तो हमें पता है कि दो सिमिलर ट्राइंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शन में होती हैं। सो CA अपॉन में CB, CA अपॉन में CB मतलब दिस और CD अपॉन में CA। सो इस तरह से इसके साइड्स के जो रेशो हैं वो सेम हो जाएंगे। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि CA अपॉन में CB मतलब दिस और CD अपॉन में CA, तो CD अपॉन में CA हम ये लिख सकते हैं। भैया इसके साइड्स के रेशो हम सेम है, इसी तरह से तो बताएंगे कि C अपॉन में CB और CD अपॉन में CA, तो दो बार CA आएगा इसके अंदर, तो हम इसको वहां ले जाते हैं। तो जब इसको हम वहां ले जाएंगे तो ये हो जाएगा CA का स्क्वायर, और इसको हम इधर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा CD मल्टीप्लाई CB। दैट्स हाउ वी कैन प्रूव दिस। Now question number 614, it's side AB and AC are the median of AD and triangle ABC respectively, proportional to the side PQ and PR in the medium of PM. Another triangles of PQR show that can be ABC similar to the PQR. Alright, so यहाँ पर हमें given क्या है कि AB upon में PQ मतलब this is proportional to this, और AC PR के, और AD मतलब ये वाली जो साइड है वो PM के। ये सारी हमें चीजें गिवन है। लेट अस एक्सटेंड AD एंड PM टू द पॉइंट ऑफ E एंड L रेस्पेक्टिवली सच दैट, तो हम इसको आगे बढ़ाते हैं। तो हमने इसको आगे बढ़ा दिया, यहाँ तक E तक ले गए, उसको हम ले गए L तक, इस तरह से। अब इस तरह से ले जाने के बाद हम वी नो दैट द मीडियन डिवाइडेड अपोजिट साइड्स, तो मीडियन ने अपोजिट साइड्स को डिवाइड कर दिया है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि BD और DC इक्वल हो जाएंगे, और QM और MR ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। ऑल्सो AD इक्वल्स टू DE हो जाएगा, AD इक्वल्स टू DE हो जाएगा, मतलब ये इक्वल हो जाएंगे क्योंकि हमने सेम लाइन पे, मतलब एक लाइन जो एक्सटेंड करी है, दैट्स व्हाई, जस्ट बिकॉज ऑफ वी हैव कंस्ट्रक्टेड दिस, तो हमने कंस्ट्रक्ट करी है। इसी तरह से PM इक्वल्स टू ये हो जाएगा। ऑलराइट, इन क्वाड्रिलेटरल ABEC इस क्वाड्रिलेटरल में डायगोनल्स AE और BC बाइसेक्ट कर रहे हैं ईच अदर एट अ D पे बाइसेक्ट कर रहे हैं। देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ABC इज अ पैरेललोग्राम, तो एक पैरेललोग्राम हो गया। पैरेललोग्राम के अंदर AC इक्वल्स टू BE हो जाएगा और AB इक्वल्स टू EC हो जाएगा। मतलब AB मतलब ये वाली साइड इस साइड के बराबर मानी जाएगी,
और ये वाली साइड इस साइड के बराबर मानी जाएगी। ये बराबर मानते हैं क्योंकि ऑपोजिट साइड उसकी पैरेलल और इक्वल होती हैं। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट द क्वाड्रिलेटरल PQRL इन अ पैरेललोग्राम PR इक्वल्स टू QL। और सिमिलरली जो हमने यहाँ किया है, जो हमने इस ट्रायंगल में किया है, वो सिमिलरली हम इस ट्रायंगल में भी कर लेंगे। तो इस ट्रायंगल में भी वी कैन से दैट दिस इक्वल्स टू दिस हो जाएगा, दिस इक्वल्स टू दिस हो जाएगा। ऑलराइट, सो नाउ इट इज गिवन दैट AB अपॉन में QR PQ सॉरी और AC अपॉन में PR और AD अपॉन में PM, मतलब दोनों साइड्स के रेशियो इन दोनों फिगर्स के इक्वल बता रखे हैं। सो AD को वी कैन राइट इट लाइक दिस। सो AD को हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि डबल ऑफ मतलब ट्वाइस ऑफ AD। तो ट्वाइस ऑफ AD करेंगे तो AE के बराबर बैठ जाएगा, ठीक है ना। तो ट्वाइस ऑफ AD करेंगे तो AE बैठ जाएगा, ट्वाइस ऑफ PM करेंगे तो PL बैठ जाएगा। इस तरह से हम इसको देखेंगे। नाउ AB is similar to PQRL by the साइड के रेशियो से हम ये कह सकते हैं। देखिए भैया, साइड ये सारी साइड के रेशियो से, साइड के रेशियो से, क्योंकि हमने ये सारी साइड्स हैं इक्वल इसे आपस में बता दी, ये आपस में इक्वल आ गई हैं और ये कुछ इक्वल भी थी जो हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन थी। तो ये आपस में इसके ये इक्वल हो जाएंगी और इसके ये इक्वल हो जाएंगे। फिगर ही अजीब सा बन गया है। वेल और कुछ आगे यहां प्रूव करा गया है। वी नो दैट द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ अ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल। सिमिलर ट्रायंगल्स के ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सॉरी, सो BAE QPL के इक्वल हो जाएगा। BAE कहां है, यहां देख लेते हैं थोड़ा साफ करके। BAE इक्वल हो जाएगा QPL के, मतलब ये वाला छोटा सा एंगल इस छोटू सा एंगल के बराबर हो जाएगा। ये वाला इक्वल हमने बता दिया, ठीक है। सिमिलरली इट कैन बी प्रूव दैट डैश एंड डैश आर सिमिलर, एंड इसको हमने सेकंड वाला ले लिया CAE इट्स इक्वल टू RPL, ये इसके इक्वल हो गया। एडिंग ऑन फर्स्ट एंड सेकंड, अब पहली और दूसरी को जब हम ऐड करते हैं तो हमें मिलता है CAB और RPQ। CAB और RPQ, CAB मतलब ये वाला ट्राइंगल, देखो ये छोटे छोटे एंगल ऐड करे थे हमने, ठीक है। और RPQ मतलब ये वाला, ये पूरा एंगल हमें मिल गया। ये वाला एंगल अब इस एंगल के इक्वल में जाना जाएगा, ठीक है। अभी हमने ये प्रूव कर दिया। अब प्रूव करने के बाद में अब इसके साइड्स के रेशो तो हमने इक्वल बता ही दिए हैं। यहाँ पर हम कर रहे हैं इनको ABC और PQR को, तो साइज के रेशो इस तरह से हमें गिवन है। और एंगल ये CAB और RPQ हमने अभी इसमें तीसरे वाले इक्वेशन में हमने सिमिलर बता दिए, मतलब इक्वल बता दिए। सो उस हिसाब से हम साइड एंगल साइड से, देखो साइड्स के रेशियो सेम आ गए और एक एंगल हमें मिल गया, तो इसे हम कह सकते हैं कि साइड एंगल साइड से ये दोनों क्राइटेरिया से इक्वल माने जाएंगे, ठीक है। आई नो सवाल थोड़ा लेंदी है और थोड़ा वो है, तो आप देख लीजिएगा तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। नेक्स्ट आगे आते हैं। The vertical poles of a length 6 cast a shadow of 4 meter long। अच्छा, एक ये vertical pole हो गया, सिंपल देखते हैं, और ये vertical pole हो गया। On the ground and the same time the tower cast a shadow of 28 meter long, और ये 28 meter long की एक और shadow cast हो रही है। Find the length of the tower, तो इसकी हमें length find करनी है। अच्छा, तो let कर लेते हैं AB equals to AC, sorry AB equals to CD। So AB CD के इक्वल है, मतलब दिस इक्वल्स टू दिस, टावर एंड पोल रिस्पेक्टिवली। लेट शैडो बी BE और DF, मतलब ये और ये हो गया रिस्पेक्टिवली। शो दैट देयरफॉर DCF और BAE और DFC और BEA, ये वाला BEA, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। सो CDF देखो ABE के बराबर हो जाएंगे क्योंकि दोनों ही 90 डिग्री फॉर्म कर रहे हैं, राइट। टावर एंड द पोल्स आर वर्टिकल टू द ग्राउंड। सो ये AAA क्राइटेरिया से दोनों क्या हो जाएंगे, सिमिलर माने जाएंगे। तो ये दोनों क्राइटेरिया से क्या माने जाएंगे, सिमिलर माने जाएंगे। सो AAA क्राइटेरिया से जब ये सिमिलर हो जाते हैं तो इनके साइज के रेशियो फिर हम रख सकते हैं। सो जब हम ऐसे रखते हैं, ठीक है, जैसे कि CD को AB के अपॉन में और DF को BE के अपॉन में, जब हम ऐसे रखते हैं तो हमारा AB 42 निकलता है। दैट्स हाउ। नेक्स्ट आते हैं, इफ AD एंड PM आर द मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल ABC एंड PQR रिस्पेक्टिवली, तो हमें वेयर ABC इज सिमिलर टू द PQR, प्रूव दैट
क्या ए बी अपॉन में पी क्यू ए डी अपॉन में पी एम के बराबर हो सकता है? ओके, लेट्स सॉल्व दिस। सो यहां पर हमें गिवन है, इट इज गिवन दैट ए बी सी इट्स सिमिलर टू द पी क्यू आर ट्राइंगल। ओके, पी क्यू आर ट्राइंगल के सिमिलर है, तो हम कह सकते हैं कि इसके साइड्स के रेशो भी सेम होंगे, जैसे कि ए बी पी क्यू के और ए सी पी आर के और बी सी, ये पूरी लाइन बी सी लाइन होगी क्यू आर के। ओके, इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं। उस हिसाब से इनके रेशो भी फिर सेम होनी चाहिए, क्योंकि जब साइड्स के रेशो सेम है तो उनके एंगल्स भी सेम होनी चाहिए। फिर से हम इससे पहले भी हम सेम क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ठीक है। तो हम बी डी का हाफ करते हैं। बी डी का हाफ अगर हम करेंगे तो नहीं, बी डी जो है वो बी सी का हाफ है, सॉरी आई मीन टू से बी डी जो है वो बी सी का हाफ है और क्यू एम जो है वो क्यू आर का हाफ है। इस तरह से जब हम इनके इसको मान लेते सेकंड, ये इसको मान लेते थर्ड, ये सेकंड और ये फर्स्ट हमें जो गिवन था। एंगल्स को हमने सेकंड माना है, रेशियोज को जो हमें गिवन थे वो फर्स्ट माना है। इसके बाद हमने थोड़ी कैलकुलेशन करके इसको हमने थर्ड मान लिया है। अब हम फ्रॉम फर्स्ट पहली से और दूसरी से रखते हैं, तो हम लिख सकते हैं ए बी अपन में पी क्यू, और अब हम छोटे जो हमने करे थे जैसे लाइक बी डी और क्यू एम जो हमने अभी प्रूव करे तीसरी में, उसको हमने रख लिया इक्वल टू। नेक्स्ट हम करेंगे ए बी डी और पी क्यू एम में हम एंगल बी और एंगल क्यू को इक्वल बताएंगे यूजिंग अ इक्वेशन फर्स्ट के हिसाब से, सेकंड के हिसाब से, क्योंकि हमने यहां एंगल सारे इक्वल गिवन थे। नेक्स्ट हम ये कर सकते हैं कि भाई इनके साइड्स के रेशो भी हमने सेम बता दिए, जो कि एंगल हमने ऑप्शन नंबर 4 में यहां इक्वल बताए थे। तो यहां साइड्स आ गई, ठीक है, और यहां हमारे एंगल आ गए। तो यहां एंगल सॉरी साइड एंगल साइड से ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे। तो इस तरह से सिमिलर हो जाएंगे। अब सिमिलर हो जाएंगे तो फिर इनके साइड्स के रेशो भी और बढ़कर मतलब बराबर हो जाएंगे, कहने का मतलब ये है। सो दैट्स हाउ। तो इस तरह से मैंने आपका ये जो ये नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू हो गई है, आपकी 6.3 एक्सरसाइज मैंने खत्म कर दी है। चलिए एक दो क्वेश्चन इसके देख लेते हैं कि कैसे हो सकता है। हाँ, एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर आपको सिमिलैरिटी का एरिया अगर आपको फाइंड करना है दो सिमिलर ट्राइंगल्स का, तो उसको सिमिलर ट्राइंगल्स का एरिया का जो तरीका होता है वो ऐसा होता है कि एरिया ए बी सी अपॉन में एरिया पी क्यू आर, ठीक है, जो बराबर माना जाता है ए बी अपॉन में पी क्यू का स्क्वायर। मतलब पहले इन दो का स्क्वायर कर लो साइड्स का, बराबर होगा फिर आगे वाली साइड्स का, लाइक बी सी अपॉन में क्यू आर का स्क्वायर, लाइक बराबर होगा, फिर लास्ट वाली का सम कर दो ए सी अपॉन में पी आर का स्क्वायर। तो ऐसे अगर आपको एरिया गिवन हो किसी भी फिगर का जो सिमिलर है, अगर आपको एरिया इस तरह से गिवन हो तो आप इनके साइड्स के जो भी आपको साइड्स गिवन हो उनके रेशोज का स्क्वायर कर दीजिएगा। इससे आप एरिया या फिर रेशो फाइंड कर सकते हो। चलिए एक सिमिलर क्वेश्चन हम जरा देख लेते हैं। सो एक्सरसाइज 6.4 है, आपके में है नहीं है पर मैं करवा देता हूं आपको और अच्छे से आपको वो हो जाएगा। एबीसी और डीईएफ दो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं एंड देयर एरियाज बी रिस्पेक्टिवली 64 एंड 121। अगर एफई 15.4 है तो बीसी बताइए क्या होगा। अब जैसे हम ये वाला जैसे EF और BC ये वाला गिवन है, तो हम ये वाली साइड नहीं लेंगे, सिर्फ ये वाली साइड लेंगे। तो हम कैसे लिखेंगे, ABC ऊपर वाला ट्राइंगल और DEF एक वाला ट्राइंगल और BC और EF लिख लेंगे। तो एरिया जैसे कि ABC का एरिया क्या है 64 अपॉन में DEF का क्या है 121 इक्वल होगा। अब यहां पर BC कितना गिवन है, BC हम भाई निकाल रहे हैं, अपॉन में EF कितना गिवन है, ये हो जाएगा ए का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब स्क्वायर को जरा यहां ले आओ इक्वल टू किस तरफ, तो ये आ जाएगा रूट में 64 अपॉन 121 इक्वल्स टू BC अपॉन में 15.4। अब इसको जरा सॉल्व कर लो, ये खुलेगा, ये हो जाएगा 8 क्योंकि ये 8 का स्क्वायर होता है और 121 11 का स्क्वायर होता है इक्वल्स टू BC अपॉन में 15.4, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद में सॉल्विंग के बाद में ये आता है आपका आंसर 11.2। तो आपकी BC जो होगी वो 11.2 होगी, ठीक। एक और क्वेश्चन देखते हैं। डायगोनल्स ऑफ ट्रेपेजियम ABCD विद द पैरेलल AB एंड CD इट्स पैरेलल इन ईच एट द पॉइंट ऑफ O। If AB is twice of CD, find the ratio of the areas of the triangles AOB और COD। तो इनके रेशियोज बताने हैं हमको। तो देखो पहले तो AOB ये वर्टिकल ऑपोजिट से इक्वल हो जाएगा और OAB मतलब ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा, ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा, ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा। तो ये दोनों ट्राइंगल तो पहले तो हो गए हमारे सिमिलर ए क्राइटेरिया से, ठीक है। अब इनके एरियाज का रेशियो कैसे आएगा, इनके साइड्स का स्क्वायर कर दो। भाई साइड क्या है,
ए बी और सी डी। तो ए बी जो है हमें टॉयज ऑफ सी डी दे रखा है, तो हम ए बी की जगह मतलब इसकी जगह हम टॉयज ऑफ सी डी रखेंगे और सी डी तो सी डी रखेंगे। अब स्क्वायर खोलेंगे तो सी डी से सी डी कट गया, ये हो जाएगा 2/1 और 2/1 का स्क्वायर खोलेंगे बेटा तो हो जाएगा 4/1। अब ये इक्वल था एरिया ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल और एरिया ऑफ सेकंड ट्राइंगल, तो रेशो क्या हो गया 4:1। इस तरह से अब मैं पूरी पीडीएफ डाल दूंगा, आप प्लीज इन क्वेश्चंस को ट्राई करिएगा। आई होप आपको ये सारी एक्सरसाइज समझ में आई होगी गाइस। इसके बाद स्टूडेंट्स, इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। बहुत अच्छा, आई होप आपको पसंद आई होगी वीडियो। सो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना चैनल के साथ, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू देन, बाय बाय।